भयानक था कि विजय के बाद नीलू का शरीर जवाब दे गया। वह थकान और चोटों के कारण वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। 70 वर्ष की वह बूढ़ी दादी खुशी से बच्चों की तरह उछलने लगी। वह ताली बजाकर नाचते हुए बोली, हे भगवान, कौन सोच सकता था कि इतना छोटा सा मोर इतना बड़ा और असंभव काम कर दिखाएगा। वह तुरंत भीतर से पानी लेकर आई और नीलू के ऊपर छींटे मारने लगी। कभी उसका सिर हल्के से हिलाती, कभी उसके पंख से हिलाती। जब तक नीलू को छींक नहीं आ गई, वह रुकी नहीं। कुछ ही देर में नीलू की आंखें खुलीं और उसे होश आने लगा। दादी ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, तू तो सच में मेरा सगा पोता निकला। तूने काली नाग का अंत कर दिया। आज यह नगर उसके आतंक से मुक्त हो गया। नीलू ने धीरे से उठते हुए कहा, दादी मां, अब मुझे इस पूरे भवन के हर हिस्से को देखना है। दादी उसे ऊपर से नीचे तक पूरे महल में घुमा लाई। हर कक्ष में अपार धन संपत्ति भरी हुई थी। सोने चांदी के ढेर, कीमती रत्न, बहुमूल्य भोजन और वस्त्र। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई कक्षों में पुरुष और स्त्रियां कैद थे, जिन्हें काली नाग ने वर्षों से बंदी बनाकर रखा था। नीलू ने गंभीर स्वर में कहा, दादी मां, अब यह सारा खजाना और यह नगर मेरे स्वामी महाराज धनराज का है। जब तक मैं उन्हें यहाँ लेकर ना आऊं, आप सबकी देखभाल करें और इन लोगों को सुरक्षित रखें। नीलू वहां 3 दिनों तक रुका। वह नगर की व्यवस्था देखता रहा, लोगों को ढाढ़स बंधाता रहा और खजाने की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहा। चौथे दिन वह अपने स्वामी के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। जब नीलू वापस पहुंचा तो धनराज उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। इतने दिनों से वह अकेलेपन में टूट चुका था। नीलू को सामने देखकर उसकी आंखें भर आईं। नीलू बोला, मालिक, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 4 दिनों बाद आपको अपनी पत्नी राजकुमारी मंदाकिनी के साथ अपने नए घर चलना है। मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। देखिए महाराज, यही हमारा नया नगर है और सामने जो वह विशाल भवन दिख रहा है, वही अब आपका महल है। जैसे ही काफिला महल के भीतर पहुंचा, वही बूढ़ी दादी खुशी से नाचने लगी, जैसे पहले काली नाग के मारे जाने पर नाची थी। नीलू मुस्कुराकर बोला, दादी मां, यह सब मेरे स्वामी महाराज धनराज की शक्ति और भाग्य का फल है। असली सम्मान उन्हीं को मिलना चाहिए। दादी ने हाथ जोड़कर महाराज धनराज से क्षमा मांगी कि वह पहले उन्हें पहचान नहीं पाई। इसके बाद नीलू महाराज धनराज को पूरा महल दिखाने ले गया, ऊपर से नीचे तक, हर कक्ष, हर आंगन। महाराज धनराज ने तुरंत आदेश दिया, सारे कमरों की अच्छे से सफाई कर दी जाए। कुर्सियां, मेज और दरवाजे चमकाए जाएं। जिन लोगों को नाग ने कैद कर रखा था, उन्हें तुरंत मुक्त किया जाए और घोड़ों को खुले मैदान में हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया जाए। कुछ ही समय में नौकरों ने स्वादिष्ट भोजन भी तैयार कर लिया। सभी मेहमानों को उनके रहने की जगहें बता दी गईं। देखते ही देखते वह सूना महल जीवन और चहल पहल से भर उठा। इस तरह कुछ दिन आनंद से बीत गए। सभी लोग वहां सुख शांति से रहने लगे। एक दिन राजकुमारी मंदाकिनी की दासियों ने निवेदन किया, महाराज, अब हमें अपने घर लौटने की अनुमति दीजिए। नीलू ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर बोला, थोड़ा और रुक जाइए। लेकिन जब वे नहीं मानी तो नीलू ने उन्हें बहुमूल्य भेंट और उपहार देकर विदा किया। इससे उनके मन में नीलू के प्रति और भी अधिक सम्मान भर गया। एक शाम नीलू ने दादी से धीमे स्वर में कहा, दादी मां, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे स्वामी बहुत भोले हैं। मैंने उनके लिए जान जोखिम में डाली, उनका जीवन बदला, नगर और खजाना दिलाया, इतना बड़ा महल दिया, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि यह सब कहां से आया, किसका था और मैंने यह सब कैसे पाया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी मन में आता है कि शायद लोग ठीक ही कहते हैं। किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करना चाहिए, थोड़ी कठिनाई भी दिखानी चाहिए, तभी इंसान अच्छाई की कीमत समझ पाता है। नीलू ने मन ही मन सोचा, जो करना था मैंने कर दिया, अब देखता हूं कि मेरे लिए ये लोग क्या करते हैं। समय बीतने के साथ एक कड़वा सच सामने आने लगा। महाराज धनराज अब नीलू के उपकारों को लगभग भूल चुके थे। वैभव और रानी मंदाकिनी के प्रेम में डूबकर वे दिन भर महलों के सुख में खोए रहते। नीलू, जिसने उनका भाग्य बदला था, धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल होता चला गया। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह नीलू अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसके शरीर में तेज ज्वर था,
पंख भारी हो गए थे और पैरों में असहनीय पीड़ा हो रही थी। कमजोर आवाज में उसने दादी से कहा, दादी माँ, कृपया जाकर मेरे मालिक से कह दीजिए कि मेरी हालत बहुत खराब है। दादी व्याकुल होकर ऊपर महल में पहुंची। उस समय महाराज और रानी रेशमी वस्त्रों में सजे बैठे थे। राजा ने उदासीन स्वर में पूछा, क्या बात है बुढ़िया? दादी ने रोते हुए कहा, महाराज, नीलू बहुत बीमार है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा है। कृपया चलकर उसे देख लीजिए। यह सुनते ही रानी मंदाकिनी घबरा गईं। अरे, हमारे नीलू को क्या हो गया? वे चिंतित स्वर में बोली। लेकिन महाराज धनराज हल्की हंसी हंसते हुए बोले, इसमें चिंता की क्या बात है? जानवर है, लाल बाजरे का दलिया बना दो, वही खा लेगा। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। क्या आप उसे वही खिलाना चाहते हैं जो मजबूरी में घोड़े भी खाते हैं? उन्होंने भावुक होकर कहा, वह कोई साधारण मोर नहीं है। उसने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। जैसे आंख में पड़ा रेत का कण भी बहुत पीड़ा देता है, वैसे ही उसे कष्ट में देखकर आपको भी दुख होना चाहिए। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। तुम बहुत बोलने लगी हो, उसने कठोर स्वर में कहा। चावल इंसानों के लिए हैं, उसके लिए लाल बाजरा ही पर्याप्त है। फिर राजा ने दादी की ओर देखकर आदेश दिया, जाओ वही करो जो मैंने कहा है। बेचारी दादी नीचे लौटी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सारी बात नीलू को बता दी। नीलू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने धीमे स्वर में पूछा, दादी माँ, क्या उन्होंने सच में यही कहा कि मुझे लाल बाजरे का दलिया दिया जाए? दादी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ बेटा, यही कहा गया। नीलू ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है दादी माँ, शायद लोग सही कहते हैं, फिर भी हमें उन्हें एक मौका और देना चाहिए। कुछ क्षण रुककर वह बोला, आप एक बार फिर ऊपर जाइए और उनसे कहिए कि मेरी हालत बहुत गंभीर है और मैं लाल बाजरे का दलिया नहीं खा सकता। दोस्तों, नीलू की बात सुनकर दादी एक बार फिर भारी मन से महल की सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर राजा और रानी खिड़की के पास बैठे आपस में बातें कर रहे थे। राजा ने बिना मुड़े ही कहा, क्या बात है बुढ़िया, फिर क्यों आई हो? दादी ने डरते हुए कहा, महाराज, नीलू सचमुच बहुत अस्वस्थ है। वह लाल बाजरे का दलिया भी नहीं खा पा रहा। यह सुनते ही राजा का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से में उसने कठोर शब्द कह दिए, जाओ और उससे साफ कह दो। अगर वह फिर कुछ बोले तो कहना कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अगर सुनना चाहे तो कह देना कि तुम बाहरी हो चुकी हो। अगर बोलने को कहे तो कहना कि तुम्हारी जबान ने साथ छोड़ दिया है। और अगर चलने के लिए कहे तो बोल देना कि तुम्हारे पैर जवाब दे गए हैं। समझी? उससे कोई बात नहीं करनी है, उसे वहीं पड़ा रहने दो। राजा के ये शब्द सुनकर दादी मानो पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उधर राजकुमारी मंदाकिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम क्यों रो रही हो? रानी ने भारी मन से कहा, जो व्यक्ति दूसरों के उपकार को भूल जाता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। फिर वह अपने पति की ओर देखकर बोली, महाराज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जिस तरह आप नीलू के साथ व्यवहार कर रहे हैं वह मुझे भीतर से तोड़ रहा है। जब भी मैं उसके लिए कुछ अच्छा कहती हूं आपको बुरा लग जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी बुद्धि को क्या हो गया है। यह सुनते ही राजा झूंझला गया। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? मैं राजा हूं या वह मोर राजा है? अगर वह बीमार है तो मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं ठीक से खा नहीं पा रहा, चैन से सो नहीं पा रहा। हर समय वही मेरे लिए सिरदर्द बना हुआ